राम प्रवेश सिंह कुशवाहा। आज अध्याय 1 रसायन विज्ञान के ठोस अवस्था के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। एक दिन पहले भी वीडियो जो बना है, पहले वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था, उसके प्रारूप, उनकी विशेषताएं, क्लासिफिकेशन, इनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग उसमें एकक कोशिका के बारे में कुछ अध्ययन हम लोग किए थे। एकक कोशिका में एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी कि एकक कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, उनमें कितने परमाणुओं की आवश्यकता होती है, एचसीसी में कितना भाग खाली रहता है, कितना भाग रिक्त होता है, बीसीसी, एफसीसी, इन सब में कितना रिक्त भाग होता है, कितना खाली भाग होता है। आज हम लोग उसी पर अध्ययन करेंगे कि कैसे निकाला जाए। किताब में लिख दिया कि इसमें 52%, इसमें 48%, तो उसको माने ना, उसको सॉल्व कैसे करें, उस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकक कोशिका के अंतर्गत सरल घन एकक सेल। सरल घन एकक सेल, सरल घन एकक सेल की बात करते हैं कि सरल घन एक यानी कि सिंपल क्यूबाइड यूनिट जो है, इसके अंतर्गत ये कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है और इसमें भुजा और त्रिज्या में कितना संबंध। तो सबसे पहले हम लोग को जब देखना हो कि इसमें कितना भाग, इस तरीके से जो परमाणु होता है इसमें कितना भाग रिक्त होता है, कितना भाग भरा हुआ रहता है, तो उसको निकालने से पहले हम लोग को त्रिज्या और कोर में संबंध पता होना चाहिए कि इसकी त्रिज्या और कोर में क्या संबंध है। त्रिज्या और कोर की बात करते हैं तो इस तरीके का जो एकक सेल है इसमें कितने परमाणु है, उसकी त्रिज्या और कोर में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, जब हम लोग इसको बनाते हैं सरल घन एकक सेल में, तो सरल घन एकक सेल क्यूब जो है घन के रूप में, तो इस तरीके का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग क्यूब बनाएंगे। क्यूब में हम लोग देखें यहाँ पे 4 परमाणु होते हैं। सरल घन में 4 परमाणु ऊपर और 4 नीचे, अर्थात प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है सरल घन एकक सेल में। यानी अर्थात टोटल इसमें 8 परमाणु 8 कोनों पर होते हैं, जिनमें से इनमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। एक परमाणु इसको बनाने में लगता है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो एकक सेल और अर्थात इसकी त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध देखते हैं। सभी परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए रहते हैं। अर्थात जब हम लोग इस परमाणु से ये परमाणु सटा हुआ रहता है, इस परमाणु से ये परमाणु, इस परमाणु से ये परमाणु सटा हुआ रहता है, जिसको हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं। इसमें अगर समन्वय संख्या, जिसमें सरल घन एकक सेल का, काय केंद्रित घन एकक सेल का, फलक केंद्रित घन एकक सेल का समन्वय संख्या होता है। समन्वय संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो एक परमाणु अपने निकटवर्ती जितने परमाणुओं को टच करता है वही उस सरल घन एकक सेल का समन्वय संख्या कहलाता है। या काय केंद्रित का भी वही समन्वय संख्या कहलाता है, या फलक केंद्रित घन एकक सेल का भी वही समन्वय संख्या कहलाता है। जब हम लोग इसकी जब बात करते हैं तो इसमें जो जब इसका एक फलक, यानी ये इस फलक को ले या इस फलक को ले या सामने वाला फलक, यानी कोई भी एक फलक लेंगे तो इस तरीके से हम लोग का एक फलक प्राप्त होगा। इस तरीके से हम लोग को एक फलक प्राप्त होगा, जिसमें से जो परमाणु होते हैं इसके कोने पर, इसका एक भाग ऊपर का ले सकते हैं या कोई भी एक पृष्ठ जिसमें से 4 परमाणु एक दूसरे को टच करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर उस तरह से गोलों को टच करते हुए अगर बना दिया जाए तो हम लोग का जो चित्र होगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए इसको एक पार्ट्स को समझो कि जूम करके मोबाइल की तरह इसको दिखाया गया है। अब यहाँ पे इसको हम लोग घन के कहते हैं कोर। मान लो कि कोर की जो लंबाई है, इसके कोर की लंबाई है a, और चूंकि ये परमाणु की क्या है, त्रिज्या है, इस परमाणु की त्रिज्या को कहते हैं r। ये भी परमाणु की त्रिज्या, सभी परमाणु एक बराबर होता है इसलिए सबकी त्रिज्याएं 1 है। अब इसके कोर और त्रिज्या में संबंध अगर देखें, कोर और त्रिज्या में संबंध, कोर और त्रिज्या में जब हम लोग इसका संबंध देखेंगे, इसमें हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि 2 परमाणु एक दूसरे से सटे हुए हैं, अर्थात दोनों परमाणुओं की त्रिज्याएं मिलकर के इसे घन के कोर का निर्माण कर रही है। अर्थात A बराबर R धन R, अर्थात A बराबर हो जाएगा 2R, और R बराबर इसको लिख सकते हैं A/2। इस तरीके से सरल घन एकक सेल में त्रिज्या और कोर में जो लंबाई का जो फार्मूला आ गया, R बराबर A/, क्या आ गया, 2। इस तरीके से हम लोग का कोर और त्रिज्या में संबंध निकल गया। अब हम लोग को पता है कि सरल घन एकक सेल में
जो परमाणुओं द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है, परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग, परमाणु द्वारा घिरा भाग, घिरा भाग होता है आपका 52%। 52% परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग होता है। परमाणुओं द्वारा जो घिरा हुआ भाग है 52%। बहुत सारे राइटरों की किताबों में देखने को मिलता है कि 52% इतना भरा घिरा हुआ भाग है सरल घन एकक सेल, एफसीसी में इतना है, बीसीसी में इतना है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे परमाणु द्वारा जो घिरा हुआ भाग है 52% है सरल घन एकक सेल का जो निर्माण होता है, उसमें जैसे परमाणु है इतना भाग रिक्त है, कितना भाग रिक्त है और कितना भाग भरा हुआ है, इसको हम लोग निकाल करके इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग 52% है। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले संकुलन क्षमता पे समझते हैं कि संकुलन क्षमता है क्या। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, अगर हम लोग जो वर्ड आया है क्षमता, तो जो क्षमता जो वर्ड निर्धारित कर रहा है ये हम लोग को अनुपात को निर्धारित करता है कि अनुपात, क्षमता का मतलब होता है अनुपात। जब संकुलन क्षमता की बात हो गई तो इसको अगर हम लोग को समझना हो तो जैसे कि कोई मोटर बाइक है उस पर दिया रहता है कि 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड, लेकिन हम लोग जो चलाते हैं 80, 70 से 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो जो हम लोगों की चलाने की क्षमता अगर निकालना होगा तो 60/120। यदि आपको भोजन के लिए आमंत्रण किया जाए और भोजन में आमंत्रण करने के लिए कह दिया जाए, आपको दे दिया जाए 25 रोटी खाने के लिए और आप 5 रोटी खा रहे हैं, तो अगर आपकी क्षमता निकाली जाएगी तो 5/25 हो जाएगा, ना कि जितनी रोटी मिल गई आपकी क्षमता 25 हो गई। कितना आप खा रहे हैं, कितना दिया गया है, ये कहलाता है क्षमता। संकुलन क्षमता की जब बात करते हैं तो एक परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग, परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग, परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग बटा में आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन ये कहलाएगा संकुलन क्षमता। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पूरे घन का आयतन कितना है और परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कितना है, अर्थात कितने परमाणु उसमें लगे हैं उसको क्यूबाइड को बनाने में, तो ये कहलाएगा संकुलन क्षमता। जब हम लोग संकुलन क्षमता जान गए तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस सरल घन एकक सेल को बनाने में कितना परमाणु लगता है। तो पिछला वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि सरल घन बनाने में एक परमाणु की आवश्यकता होती है, यानी परमाणु की आवश्यकता अगर हम लोग देखें कि इसको बनाने में परमाणु की कितनी आवश्यकता है, तो परमाणु की आवश्यकता की बात करते हैं। परमाणु की आवश्यकता, तो इसमें 8 कोने पर 8 परमाणु है और एक कोने पर जो परमाणु होता है, एक परमाणु का 8वां भाग इसको बनाने में यूज होता है, अर्थात 1/8 करेंगे, अर्थात इसको बनाने में सिर्फ एक परमाणु की आवश्यकता होगी। अब हम लोग आते हैं घन के आयतन पर। जब घन का आयतन की बात करते हैं कि घन का आयतन कितना होगा, तो चूंकि घन का जब आयतन निकालना हो तो घन का आयतन के लिए फार्मूला होता है भुजा Q, और इस घन का आयतन यदि हम लोग मान लिए हैं कि A है, इस घन का कोर की लंबाई A है, तो इसका जब आयतन निकालेंगे तो A गुणे A या AQ हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग और घन का आयतन, जब संकुलन क्षमता निकालेंगे, संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता बराबर इसे क्यूबाइड को बनाने में, अर्थात सरल घन एकक जो सेल है इसमें एक परमाणु लगा है, एक परमाणु का जो आयतन होता है, एक परमाणु लगा है और बटा में सूत्र के हिसाब से घन का आयतन, जब घन का आयतन रखेंगे तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा Q, और चूंकि परमाणु की त्रिज्या यदि R है तो एक परमाणु का आयतन, परमाणु जो होगा गोल होगा तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई R³ और बटा में AQ। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करें, या तो R का मान A/2 के रूप में रखें या तो A का मान R के रूप में रखेंगे। जब A का मान 2R रखेंगे तो 4/3 पाई R³ बटा में A का मान ही रख दिया जाए 2R, तो ये हो जाएगा 2R का क्यूब। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 पाई R³ और यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब 8R³
ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 पाई/3 × 8। 4 से 8 कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा पाई/6। पाई का जब मान रखेंगे 3.14 और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.524। और जब हम लोग प्रतिशत में संकुलन क्षमता जब निकालेंगे तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा इसका 52%, यानी अर्थात 52%। अर्थात कह सकते हैं कि सरल घन एकक सेल में 52% घिरा हुआ है। और रिक्त स्थान की जब बात करते हैं कि कितना इसमें रिक्त स्थान रहता है, तो रिक्त स्थान के लिए 100 में कभी भी परसेंटेज के लिए 100 में जब 52% को घटाएंगे तो आपका बचेगा 48%, यानी 48% इसमें रिक्त भाग होता है और 52% परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग होता है। तो ये हम लोग सरल घन एकक सेल के बारे में देखे। सरल घन एकक सेल एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं। उसके त्रिज्या और कोण में क्या संबंध होता है, तो ए कोण हुआ, आर और आर दो मिलाकर त्रिज्या, यानी ए बराबर आर प्लस आर, अर्थात आर बराबर a/2 हुआ। परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग 52% होता है। उसकी अगर हम लोग फार्मूले से अगर सिद्धि करें कि कितना 52% कैसे आएगा, तब हम लोगों को सबसे पहले संकुलन क्षमता जानना होगा कि संकुलन क्षमता होता क्या है। क्योंकि क्षमता अनुपात होता है परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग, अर्थात इस क्यूब में परमाणु द्वारा कितना घिरा हुआ भाग है और बटा में घन का आयतन कितना है। तो परमाणु की आवश्यकता इसको बनाने के लिए एक होती है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सरल घन अर्थात एसीसी में एक परमाणु की आवश्यकता होती है। जब बीसीसी की बात करते हैं तो 2 परमाणु की आवश्यकता होती है, और जब एफसीसी की बात करते हैं तो उसमें 4 परमाणु की आवश्यकता होती है उसको बनाने में। ये पहले से पता होना चाहिए। फिर भी यहाँ पे निकाला गया है कि परमाणु की आवश्यकता 1 परमाणु इसको बनाने में लगेगा। घन का आयतन 1 क्यूब हो गया, तो संकुलन क्षमता कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। और हम लोग आते हैं बीसीसी अर्थात काय केंद्रित घन एकक सेल पे आते हैं कि काय केंद्रित घन एकक सेल पे जो ही बोर्ड से हटे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें। जब हम लोग बात करते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल, इंग्लिश में हम लोग शॉर्टकट में बीसीसी कहते हैं। ये आपको सबको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बीसीसी परीक्षाओं में एससीपी, एफसीसी, बीसीसी इस नाम से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब, काय केंद्रित घन एकक सेल। तो इस तरीके से हम लोग बीसीसी के बारे में जाने कि बीसीसी के कोण और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाएंगे। इस क्यूब का निर्माण हम लोग सबसे पहले करें। इस तरीके से एक क्यूब हो गया। बीसीसी के बारे में हम लोग को पहले से पता है कि इसमें कहाँ कहाँ परमाणु होता है। पिछला वीडियो में आपको बताया गया है। इसमें जो परमाणु होता है कोने पर होता है, 8 कोनों पर परमाणु रहेगा। यहाँ पे 4 नीचे कोने हो गए, 4 ऊपर कोने हो गए। इस तरीके से 8 कोने पर, और एक जो परमाणु होता है इसके अंदर होता है, अर्थात सेंटर्ड में, काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब, यानी ये। और इसी परमाणु से ऊपर के परमाणु, नीचे के परमाणु, सभी परमाणु एक दूसरे से टच रहते हैं। जब इसको हम लोग बृहद रूप में बनाएंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा क्यूब प्राप्त होगा। जब हम लोग बृहद रूप में बनाएंगे तो कुछ ऐसा हम लोगों को क्यूब प्राप्त होगा, अर्थात इस क्यूब में एक परमाणु हम लोगों का यहाँ रहेगा, एक परमाणु मध्य में रहेगा और एक परमाणु यहाँ पे रहेगा। अर्थात इस कोने का ये परमाणु है, ये इस कोने का परमाणु है, और एक क्यूब के बीच में जो परमाणु है उस परमाणु की बात हो रही है। जो क्यूब के बीच में एक परमाणु है उस परमाणु की बात हो रही है। अर्थात जैसे अगर एक हम लोग रूम देखें तो रूम में एक नीचे कोना, फिर एक उस साइड कोना और एक बीच में, अर्थात जैसे कोई क्यूब में विकर्ण होता है उस विकर्ण के रूप में हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग इसमें देखेंगे तो ये एक त्रिज्या हो गई, इस परमाणु की आर त्रिज्या अंदर होती है, और ये परमाणु पूरा तरह से क्यूब के अंदर होता है।
इसलिए उसकी बात करते हैं तो इसकी त्रिज्या 2 हो जाती है, और आर यानी पूरा व्यास। और हम लोग कोर की लंबाई जो है चूंकि ए, तो कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध कैसे निकालेंगे? कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध, और त्रिज्या में संबंध। कोर की लंबाई और त्रिज्या में जब हम लोग संबंध की बात करते हैं तो चूंकि सबसे पहले हम लोग को ये भली बात ज्ञात होना चाहिए कि विकर्ण के रूप में रूम के एक नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने के बीच में जो विकर्ण होता है उस विकर्ण की बात हो रही है। और विकर्ण में हम लोग जानते हैं कि विकर्ण की जो लंबाई निकालनी होती है कभी भी घन का अर्थात क्या घनाभ का, तो विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट में होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चूंकि ये घन है तो तीनों भुजाएं तो बराबर है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3 अंडर रूट ए स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को 3 अंडर रूट ए स्क्वायर हो गया, और ये विकर्ण की क्या हो गई? लंबाई हो गया। विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट में 3a स्क्वायर, और चूंकि यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर, और चूंकि यल बराबर अर्थात जो विकर्ण है 4 त्रिज्याओं के मिलने से बना है, 1 2 3 4, अर्थात आर धन, अर्थात इस कोने का प्रमाण आर त्रिज्या, उस कोने का प्रमाण आर त्रिज्या, और जो बीच में प्रमाण होगा उसका पूरा का पूरा व्यास दोनों प्रमाणों को टच करेगा, अर्थात 2 त्रिज्याएं ये हो गई। तो यल बराबर हो गया आपका 4r। और जब इस जगह पर यल का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, इसको समीकरण 1 बना लिया जाए, तो ये हो जाएगा 4r बराबर अंडर रूट में 3a स्क्वायर, और 4r बराबर अंडर रूट 3a, और ये हो गया a बराबर या r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4a। इस तरीके से त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध हम लोग आसानी से, ये जो तरीका है निकालने का, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, जो कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध, ये यूपी बोर्ड में पूछे गए सवाल है। काय केंद्रित घन एकक सेल एफसीसी की भी त्रिज्या, और जो सरल घन एकक सेल जो कुछ देर पहले पढ़ाए थे वो भी आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध जरूर ही पूछता है, या इस पर कह देगा काय केंद्रित घन एकक सेल की भुजा की लंबाई अर्थात क्यूब के घन के कोर की लंबाई इतनी है तो उसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। यदि कोर की लंबाई आपको पता है तो त्रिज्या की लंबाई आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, जो संबंध यदि पता रहेगा तब। और हम लोग आते हैं इसमें प्रमाण द्वारा बीसीसी में, अर्थात बीसीसी में प्रमाण द्वारा कितना हुआ गिरा हुआ भाग होता है। प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग, घिरा हुआ घिरे हुए भाग की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग होता है बीसीसी में, वो आपका 68% अर्थात 68% होता है। पिछला वीडियो में भी आपको बताया गया है। लेकिन यह 68% कैसे होता है, इस बात पे हम लोग इसकी जांच करें कि प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग 68% कैसे होता है। जब इसकी जांच करने के सबसे पहले हम लोग को संकुलन क्षमता जानना होगा, तो संकुलन क्षमता भी हम लोग जानते हैं। तो अब इसमें हम लोग को सबसे पहले इसमें परमाणुओं की कितनी आवश्यकता होती है, कितने परमाणु मिलकर के बीसीसी का निर्माण करते हैं। तो परमाणु की आवश्यकता पहले हम लोग जांच करें, तो परमाणु की आवश्यकता बीसीसी बनाने के लिए इसमें 8 कोने पर परमाणु 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु है। जो कोने पर परमाणु होता है उसका 1/8वां भाग बस क्यूब के अंदर होता है, इसलिए 1/8। अब प्लस एक परमाणु पूर्ण रूप से इस क्यूब के अंदर होता है, इसलिए +1। यहाँ से कटाएंगे, अर्थात 2 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। इसको बनाने में कितने परमाणु की आवश्यकता? 2 परमाणु की आवश्यकता होती है। अब हम लोग संकुलन क्षमता निकाल लें। संकुलन क्षमता की बात करते हैं तो संकुलन क्षमता इसमें 2 परमाणु लगता है, और एक परमाणु का आयतन होता है, चूंकि गोल है तो 4/3 πr क्यूब, और बटा में हो जाएगा क्यूब का आयतन अर्थात घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब। अब यहाँ पुनः देखेंगे इसे बीसीसी में त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध है।
तो यहाँ से निकालेंगे तो r बराबर आ रहा है √3/4a। तब r का मान रख दें या a का मान रखें, दोनों मान बराबर है। तब ये हो जाएगा 4 दूना के 8/3 पाई, और एक r का मान रखेंगे √3/4, तो ये हो जाएगा √3/4 a का, ये हो जाएगा क्यूब, और पूरे के बटा में हो गया a क्यूब। जब इसको हल करेंगे तो 8/3 पाई √3 का क्यूब 3 एक क्यूब, और पूरे के बटा में हो गया आपका एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब आपका हो गया 8√3 पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे पाई का मान करते मान आएगा 0.68, और इसको जब प्रतिशत में संकुलन क्षमता को बदलेंगे, संकुलन क्षमता आपका आएगा 68%, अर्थात 20 सीसी में 68% परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग रहता है। और बाकी रिक्त भाग यदि निकालना होगा तो रिक्त भाग के लिए 100 में से जब 68% घटाएंगे तो आपका आएगा 32%, अर्थात ये आपका आ गया 32%। 20 सीसी में परमाणुओं द्वारा रिक्त भाग होता है और 68% परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग होता है। तो हम लोग के जो क्वेश्चन था परमाणु द्वारा घिरा हुआ भाग कितना होता है, उस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग को प्राप्त हो गया। और काय केंद्रित घनेकक सेल के कोर और त्रिज्या में जो संबंध निकालने की बात थी, तो त्रिज्या में और कोर में संबंध बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार पुनः इस बात को ध्यान दें, विकर्ण की लंबाई अर्थात घनाभ की विकर्ण की लंबाई होता है √l² + b² + s²। चूंकि ये घनाभ घन है इसीलिए सभी कोर की लंबाई बराबर है, इसीलिए a² अर्थात 3a²। अब इसको जब इस कोने से इस कोने तक मिलाएंगे तो बीच में परमाणु आता है, इसका व्यास यानी 2 त्रिज्या और इसकी एक त्रिज्या, इसकी एक त्रिज्या, 4 त्रिज्याएं हो जाएंगी। l बराबर 4r मान रख करके त्रिज्या और कोर में संबंध निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, SCC हो गया, BCC हो गया, अब हम लोग आते हैं FCC कि FCC का बात यानी FCC का मान निकालना हो तो FCC का मान हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। तो हम लोग FCC में कोर और त्रिज्या में कैसे संबंध निकाला जाता है, परमाणु कैसे निकाला जाता है, कितना भाग घिरा हुआ भाग रहता है, तो 74% घिरा हुआ भाग होता है FCC में। अर्थात उस तरीके के जो परमाणु FCC की संरचना में जुड़े रहते हैं उसमें 74% घिरा हुआ भाग रहता है और बाकी 26% रिक्त भाग रहता है। तो उस बात को भी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें केंद्रित घनेकक सेल अर्थात फलक केंद्रित घनेकक सेल, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में FCC कहते हैं, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूब। FCC की बात करते हैं तो FCC की संरचना कैसी होती है, इसके क्यूब की संरचना सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो इसके क्यूब की जो संरचना होती है इस तरीके से होता है। इसके क्यूब की संरचना फलक केंद्रित होता है इस तरीके से। इस तरीके से फलक केंद्रित। अब ये 8 कोनों पर परमाणु तो होता ही है ऑलरेडी, इसके फलक अर्थात इसके पृष्ठ पर, पृष्ठ की बात करते हैं तो जैसे ये वाला पृष्ठ हो गया, एक परमाणु इधर हो गया, एक परमाणु इधर हो गया, एक परमाणु नीचे भी हो गया, सामने भी होगा, पीछे भी होगा, और सभी परमाणु एक दूसरे से इस तरीके से क्या रहते हैं, सटे रहते हैं। तो एक फलक को जब हम लोग बनाते हैं, इसके बृहद रूप में जब बनाते हैं, इसके त्रिज्या और कोर की लंबाई की बात करते हैं किसका किस तरीके से होता है, तो इसके परमाणु के त्रिज्या और कोर की लंबाई में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक परमाणु यहाँ पे रहता है, इस तरीके से एक परमाणु रहता है, एक परमाणु इस तरीके से रहता है, इस तरीके से परमाणु रहता है, और इस तरीके से परमाणु रहता है। इसमें इसको देखेंगे तो ये कोर की लंबाई हो गया, ये भी एक कोर की क्या हो गई, लंबाई हो गई, और इस तरीके से ये परमाणु आपका हो गया। इसमें अगर त्रिज्या अगर हम लोग डिसाइड करें तो ये तो आर हो गई, इसमें 2 आर क्योंकि पूरा का पूरा व्यास हो गया और ये आर हो गया। जब पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करते हैं तो कर्ण का वर्ग, यदि इसको हम लोग सी मान लें और इसको ए और ए माना ही गया है, तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से सी स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर और लंब भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2a²। सी का मान रखेंगे चूंकि सी बराबर कितना है, सी बराबर 4 गो त्रिज्या हो गया अर्थात 4r है। इसका जब मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4r का स्क्वायर बराबर 2a²। जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16r² बराबर 2a²। 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, अर्थात r² बराबर हो गया आपका a² बटा में 8। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा a बटा में 2√2, या इसको हम लोग परमीकरण भी कर लेते हैं। तो जब परमीकरण करके रूप में लिखेंगे तो r बराबर हो जाएगा यह √2 बटा 4a। इस तरीके से त्रिज्या और कोर की लंबाई में हम लोग आसानी से संबंध हम लोग फलक केंद्रित घन एकक सेल का निकाल लेते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है कि इसमें प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग कितना होता है। प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग, तो प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग की बात करते हैं कि प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग, इसमें 74% घिरा हुआ भाग रहता है। लेकिन अगर यही प्रश्न परीक्षा में दे दे, क्वेश्चन बनाकर दे दे कि प्रमाण द्वारा कितना भाग घिरा हुआ रहता है, तो 74% लिखने से तो हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि वो 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 3 नंबर का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रमाण द्वारा घिरा हुआ भाग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे परमाणु की आवश्यकता है, इसको बनाने में कितने परमाणु की आवश्यकता होती है। तो परमाणु की आवश्यकता, इसमें भी 8 परमाणु तो कोने पर रहते ही हैं, तो 8 परमाणु और कोने का परमाणु का 1/8वां भाग होता है, प्लस इसमें किसी भी घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं और जो फलक पर परमाणु होते हैं उसका 1/2 भाग यूज होता है, अर्थात 6 × 1/2, अर्थात टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल, 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी 1/3 यहाँ पे है आपका कितना हो गया 4, अर्थात 4 परमाणु इसको बनाने में यूज किए जाते हैं, अर्थात 4 परमाणु इसको बनाने में लगेंगे। अब हम लोग इसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं। संकुलन क्षमता की बात करते हैं, तो संकुलन क्षमता बराबर 4 परमाणु है और एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³, क्योंकि परमाणु गोल होता है, गोलाकार होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ और बटा में घन का आयतन 1³ अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, या तो r का मान a के पद में रखेंगे या तो a का मान r के पद में रखेंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लें, 16/3 πr और r का मान रखेंगे ये √2/4a, इसका क्यूब हो जाएगा, पूरे के बटा में हो गया 1³। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16/3 पाई √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2, 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, 1³ और बटा में हो गया आपका 1³ 1³ से 1³ कैंसिल हो गया, 16 चौके 64, 4 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया √2 पाई बटा में 3 दूना के 6, पाई का मान रखकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.74। और जब प्रतिशत में संकुलन क्षमता निकालेंगे, संकुलन क्षमता जब निकालेंगे प्रतिशत में तो आएगा 74%, और रिक्त भाग जब इसमें हम लोग निकालेंगे तो आएगा 26%। रिक्त भाग जब निकालेंगे इसमें आएगा 26 यानी कि 26% रिक्त भाग। इस तरीके से हम लोग आज की वीडियो में देखें सरल घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल, फलक केंद्रित घन एकक सेल के कोर और त्रिज्या में संबंध, उसमें कितने परमाणु द्वारा घिरा हुआ रहता है, कितना परमाणु द्वारा रिक्त भाग रहता है। इन बातों को हम लोग अगर एक छोटा सा चार्ट बना करके समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग जितनी भी बातें हम लोग पढ़े हैं उन बातों को एक छोटा सा चार्ट बना करके अगर समझे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, और कोई भी विषय वस्तु ज़्यादा दिन तक याद रहेगा तभी टिकाऊ रहेगा, नहीं तो फिर चाइना के सामान की तरह टूट जाएंगे। अब हम लोग इस बात की तस्दीक देते हैं सबसे पहले एससी से। अगर हम लोग इसको एक सारणी बनाएं तो सारणी बना करके बहुत सारी बातों को याद रख सकते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी।
और इसको बृहद रूप में पढ़ेंगे तो SCP भी आता है, षष्ठकोणीय रूप में। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें इसके 8 परमाणु होते हैं, अर्थात इसमें कोई पूछे कि कितने परमाणु मिलकर के ये बनाए गए रहते हैं, तो इसको बनाने में 1 परमाणु की आवश्यकता होती है, इसको बनाने में 2 परमाणु की आवश्यकता होती है, इसको बनाने में 4 परमाणु की आवश्यकता होती है। अब यदि कोई पूछे कि जब SCC संरचना होता है तो घिरा हुआ भाग कितना होता है, तो घिरे हुए भाग की बात करते हैं तो घिरा हुआ भाग इसमें होता है 68%, इसमें होता है आपका इसमें होता है 52% होता है, इसमें होता है 68% होता है, और इसमें 74% होता है। जब हम लोग रिक्त भाग की बात करते हैं कि कितना भाग इसमें रिक्त होता है, तो रिक्त भाग की बात करते हैं तो इसमें 48% रिक्त होता है, इसमें 32% रिक्त होता है, और इसमें 24% क्या होता है, रिक्त रहता है। सबकी अगर संरचना की भी बात करते हैं तो सबकी संरचना भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसमें इस तरीके की संरचनाएं होती हैं जो पीछे की वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। इसमें 8 परमाणु होता है, कोने पर होता है। तो इस तरह से जो भी विषय वस्तु आप पढ़े, एक सारणी बना करके उसको पढ़ें कि क्या क्या पढ़ें इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर नीचे के भी चित्रों को बना सकते हैं, पीछे की वीडियो में देख करके आप सीख सकते हैं। और इसमें इसके कोर और त्रिज्या में संबंध के सूत्रों को भी लिख सकते हैं कि इसके कोर और त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं, इसमें कोर और त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं। एगो वीडियो में यहाँ तो गलती